हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? चलिए बेटा, आज के क्लास में हम न्यू लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं और मेनली जो हमारा आज का न्यू लेक्चर है वो डिपेंडेंट है कुछ क्वेश्चंस पर। ओके, जो हमने फर्स्ट चैप्टर स्टडी किया है उसमें हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बेटा यहाँ पर आपको सबसे पहले पता है कि हम लेक्चर स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं, हमारे प्रमोशन पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आप हमारे साथ किसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्लास 6 to 8 के जो आपके ओलंपियाड एग्जाम्स है उनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, साथ में एनटीएससी, एनएससीजीएस और पीआरएमओ की प्रिपरेशन कर सकते हैं और आपके स्कूल्स एग्जाम्स की भी आप हमारे साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो फटाफट से बिना देर किए हुए शुरू हो जाइए हमारे साथ प्रिपरेशन करना। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, फटाफट से बिना देर किए हुए सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। ये हमारी ऑसम टीम है जिसके साथ आप जबरदस्त तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऐसी मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं। ओके, और ये छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन है बेटा, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो बेटा आपको यहाँ पर पता है कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आप हमारे साथ टेलीग्राम के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम डाउनलोड करना होगा। जैसे ही आप टेलीग्राम डाउनलोड करते हो तो चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वहां पर आपके लिए हम लेकर आए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शुरू हो जाइए। और जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो वहां आपको डिफरेंट ग्रुप्स मिलेंगे। जैसे कि क्लास 6 के लिए जो आपके पास ग्रुप रहेगा वो रहेगा t.me/ttb06। क्लास 7 के लिए जो हमारा ग्रुप रहने वाला है, ग्रुप कोड वो रहेगा t.me/ttb07। क्लास 8 के लिए t.me/ttb08। इसी तरह क्लास 9 के लिए t.me/ttb09 और क्लास 10 के लिए t.me/ttb010। ओके, तो फटाफट से आपको क्या करना होगा, इन पर ग्रुप्स पर कोड अप्लाई करना है और वहां पर डीपीपीज और स्टडी मटेरियल है उसे चेक कीजिए और किस तरह से वो आपके लिए हेल्पफुल है ये देखिए। ओके, आपको और बेटर तरीके से प्रिपरेशन करना है बेटा, तो इसके लिए क्या करना होगा, वेबसाइट पर गो थ्रू करना होगा। जैसे ही आप वेबसाइट पर गो थ्रू करते हो तो वेबसाइट पर आपको नजर आ रहा है www.talkingtextbook.in। तो वेबसाइट पर आप गो थ्रू करते हो बेटा, तो वहां पर आपको इस तरह के काफी सारे डेमो सैंपल पैकेज मिलेंगे। उनमें से आपको क्या करना है, अपनी रेस्पेक्टिवली क्लास के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है और शुरू हो जाना है स्टडी करने के लिए। इसमें आपको क्या करना मिलने वाला है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाई वीकली क्विज़, पीरियडिक सैंपल पेपर, इतनी सारी चीजें मिलने वाली जिसकी कॉस्टिंग प्राइस है 9000 रुपए। तो बिना देर किए हुए फटाफट से बाय नाउ पर क्लिक कीजिए और साथ में आपके पास टेस्ट सीरीज का भी ऑप्शन है यहाँ पर। तो आपको जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि नहीं मेरे पास स्टडी मटेरियल सफिशिएंट है, मुझे तो सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए भी बाय नाउ पर क्लिक करना होगा और सीधे कहाँ पहुंचोगे आप, प्राइस डिटेल्स पर। तो बेटा जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स पर आते हो तो मैं आपके लिए एक बहुत डिस्काउंट कूपन लेकर आया हूँ, बहुत शानदार, और इसका कोड है LS Live। क्या है बेटा, LS Live। ये कोड इतना अच्छा है कि इसे आप अगर अप्लाई करोगे तो यहाँ आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। क्या मिलेगा, 30% का डिस्काउंट, मतलब कि 9000 रुपीज आपको यहाँ पर 9000 रुपीज का पैकेज है, इसका 30% डिस्काउंट मतलब कि आपको सीधा 2700 रुपीज का क्या मिलने वाला है, डिस्काउंट मिलने वाला है। तो ये पूरी चीजें आपको मिलेगी 6300 रुपीज में, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाय वीकली सब चीजें आ गई। ओके, तो फटाफट से बाय पैकेज पर क्लिक कीजिए और सीधे पेमेंट गेट ऑप्शन पर आ जाइए। पेमेंट गेटवे पर आती है आपके पास यहाँ पर जो फैसिलिटीज आपके पास अवेलेबल है उस अकॉर्डिंग आप पेमेंट कर सकते हो, चाहे नेट बैंकिंग हो, क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, किसी भी तरह से आपको पेमेंट करना है आप पेमेंट कर सकते हो। ओके, चलिए, तो ये हो गया आपके पास। उसके बाद आपको इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आपके पास यहाँ नंबर दिया है 9549041111। आपको क्या करना है, इस नंबर पर कॉल करना है और जो भी डाउट्स है क्लियर करने हैं। तो बेटा आपको पता है कि लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। क्यों, ताकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। तो चलिए मेरे साथ प्रॉमिस कीजिए, आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट ऑलरेडी आप है ही, आपको क्या बनना है, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए स्मार्ट स्टडी करनी होगी। फटाफट से पेन कॉपी निकालिए और शुरू हो जाइए स्मार्ट स्टडी करना। ओके, तो ये लेक्चर नंबर 3 है आज का हमारा, और जिसमें हम काफी सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। आज के लेक्चर में हमारे कुछ आउटकम्स तो है नहीं, क्योंकि मेनली क्वेश्चंस पर ध्यान देना है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स। हमें वर्ड्स को अरेंज करना है। विल कम्स इन द मिडल, मिडल में कौन आएगा, इफ ऑल द ऑफ देम आर अरेंज अल्फाबेटिकली एज इन ए डिक्शनरी। अल्फाबेटिकल डिक्शनरी में आप जिस तरह से अरेंज करते हैं उस तरह से अरेंज करके आपको क्या करना है, चेक करना है कि मिडल में कौन सा अल्फाबेट आएगा। तो बेटा देखो, मिडल में कौन सा अल्फाबेट आएगा, तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो मैंने आपको क्या बताया था, आपको ये देखना है कि सबसे फर्स्ट अल्फाबेट कौन सा है। अगर फर्स्ट अल्फाबेट सेम है तो सेकंड अल्फाबेट पर चलिए, सेकंड भी सेम है तो थर्ड पर चलिए। तो चलो यहाँ सब में एस लग रहा है, मतलब कि फर्स्ट तो सेम है। सेकंड देखते हैं, ए, सेकंड भी सेम है। थर्ड पर चलो, वी, यू और वी। ठीक है, तो थर्ड में देखो यहाँ पर यू आ रहा है, बाकी 4 में क्या आ रहा है, वी आ रहा है। क्लियर है? ओके, तो फाइनली फर्स्ट तो हो गया हमारा ये। ओके,
मतलब कि यहाँ पर हमें बोला गया मिडल, मिडल टोटल कितने हैं हमारे पास 5। अगर हमें थर्ड नंबर का पता चल जाए कि थर्ड नंबर का कौन सा यहाँ पर अरेंज होने वाला अल्फाबेटिकल वर्ड है वो पता चल गया तो वो हमें समझ में आ जाएगा कि वही मिडल है। क्यों? क्योंकि 2 इधर 2 इधर, बीच में कौन है? थर्ड ही तो है ना। ओके चलिए, तो फाइनली फर्स्ट तो मिल गया। अब सेकंड आपको क्या करना है, फिर आगे देखना है। अब यहाँ आपके पास u है, अब v में चलिए, यहाँ पर भी v, यहाँ v, v और v, क्लियर। तो v के बाद फिर a पर चलिए, यहाँ a है, यहाँ e, o और i, मतलब कि ये सेकंड हो गया क्योंकि यहाँ क्या है, a है आपके पास। ओके, a के बाद यहाँ e, o, a, नहीं ये तो हो गया o, मतलब कि ये हो गया आपका थर्ड, क्लियर। तो हमने क्या बोला कि थर्ड हमें मिल जाए तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो थर्ड आपको मिल गया बेटा, थर्ड कौन सा है आपके पास? सेव। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? सेव, मतलब कि मिडल में हमें कौन सा मिलेगा? थर्ड ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखो 1 2 3 4 5, 5 है आपके पास। ओके, तो 5 में से 2 इधर है और 2 इधर है, बचा क्या है? मिडल ही तो बचा है ना। तो मिडल कौन सा है हमारे पास? सेव। फटाफट से नोट करो, चले आगे। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास हाउ मेनी पेयर्स। पेयर्स बताने आपको, लेटर आर इन द वर्ड, वर्ड के अंदर, मतलब ये बकेट जो वर्ड दिया है इसके अंदर कितने पेयर्स है? विच हैव एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम, और इनके बीच में कितने लेटर्स हैं। ओके चलो, मेनली हमें तो पेयर्स से मतलब होना चाहिए। यहाँ जो हमें बकेट वर्ड दिया है, इस बकेट वर्ड में कितने पेयर है? तो चलो, जब पे पेयर की बात होती है, पेयर, तो यहाँ देखो पेयर कहाँ से शुरू करते हैं हम? लेफ्ट टू राइट भी जाते हैं और राइट टू लेफ्ट भी आते हैं, दोनों तरफ से देखते हैं। तो बी सी डी ई एफ जी नहीं बन रहा है, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं बन रहा है, सी डी ई एफ नहीं, सी डी ई इतना जरूर मिल रहा है हमें, सी के ई, इसमें क्या मिल रहा है हमें? सी डी ई। ओके, सी डी ई मिल रहा है, तो फटाफट से देखिए सी डी ई। और क्या मिल रहा है? ई टी नहीं, पीछे से शुरू हो जाइए, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं, ई एफ जी एच आई, के एल एम एन नहीं, सी डी ई, सी डी ई नहीं, मतलब कि हमें और कोई सा भी यहाँ पर अल्फाबेटिक ऑर्डर में सीक्वेंसिंग में नहीं मिल रहा है। कितने वर्ड्स मिले हमें? टोटल 1 वर्ड्स मिला, और वो भी कौन सा है? सी डी ई। तो सी डी ई मतलब कि 1 ऑप्शन है, बिल्कुल है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो ये क्वेश्चन आप कर चुके हो, तो काफी इजीली आपके लिए, तो ज्यादा टाइम हमें इनमें देना नहीं है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट आता है हमारे पास, इफ द पोजीशन ऑफ द थर्ड एंड 10th लेटर, आपको थर्ड और 10th लेटर की पोजीशन क्या करनी है? इंटरचेंज करनी, मतलब कि ये डॉक्यूमेंटेशन आपको जो दिया हुआ है इसमें थर्ड और 10th अल्फाबेट की पोजीशन चेंज कर दो। ओके, एंड लाइक वाइज द पोजीशन ऑफ द 4th एंड 7th, इसी तरह से 4th और 7th को चेंज कर दो। सेकंड एंड 6th, सेकंड और 6th को भी क्या करो? इंटरचेंज करो। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 11th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड, तो राइट हैंड साइड से 11th लेटर कौन सा होगा? तो चलो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंटेशन को देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है, क्लियर। अब इस डॉक्यूमेंटेशन में बेटा देखो 1, इसमें हमें क्या क्या मिल रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। ओके, 13 है टोटल। अब हमें किसे किसे इंटरचेंज करना है? देखो फर्स्ट में दिया है हमें थर्ड और 10th, तो ये थर्ड और ये आपका 10th, क्लियर। थर्ड और 10th को इंटरचेंज करो तो 10th की पोजीशन पर तो क्या आ जाएगा? थर्ड आ जाएगा, और थर्ड की पोजीशन पर 10th, तो ये लीजिए हो गया, क्लियर। और क्या करना है हमें? और देखिए किसे चेंज करना है? 4th और 7th, 4th और 7th, तो यहाँ 4th पे तो आ जाएगा 7th वाला, और 7th पर चला जाएगा 4th वाला, क्लियर। और देखिए सेकंड एंड 6th, ये सेकंड और ये 6th, तो सेकंड पर आ जाएगा ई और 6th पर चला जाएगा ओ, क्लियर। बाकी को एज इट इज रहने दो, डी, यहाँ एम, फिर टी ए आई ओ एन, क्लियर। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब हमें क्या बताना है? फ्रॉम राइट, राइट से कौन सा? 11th लेटर, 11th लेटर राइट से। तो मैंने आपको बताया कि फ्रॉम राइट और फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम लेफ्ट होगा तो क्या होगा? ए से चलोगे जेड की तरफ, है ना, और फ्रॉम राइट होगा तो जेड से चलोगे ए की तरफ, मतलब हमें ये इस डायरेक्शन में चलना है। ओके, इस डायरेक्शन में हमें चलना है। तो देखो 11th बताना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 कौन सा है यहाँ पर?
सी पे, सी को हमने किससे इंटरचेंज किया था, यहाँ सी आएगा ना, एक मिनट फटाफट से देखिए, यहाँ क्या आएगा, थर्ड और किसे इंटरचेंज किया था हमने, थर्ड और टेंथ को, टेंथ कौन सा था हमारे पास, आई है हमारे पास ऑप्शन में। फटाफट से देखिए क्या हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है, फटाफट से देखिए, फटाफट से, नहीं हमने कहीं ना कहीं गलती कर दी है, चलो एक बार और देख लेते हैं, कहीं ना कहीं हमने गलती की है इसमें, थर्ड और टेंथ, तो ये हो गया थर्ड और ये हो गया टेंथ, तो टेंथ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ओके। तो थर्ड और टेंथ, तो थर्ड पे तो आ गया आपका, थर्ड पर तो क्या आया, थर्ड पर फटाफट से देखो, थर्ड पर क्या आएगा बेटा आपका, थर्ड पर आने वाला है आपका आई, क्यों, क्योंकि टेंथ पर आई है और टेंथ पर जाएगा सी, ये करेक्ट है, ओके। फिर क्या आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, फटाफट से देखो, फटाफट से, फिर आपको करना है फोर्थ और सेवंथ, तो फोर्थ और सेवंथ मतलब कि एन और यू, ये भी सही है। फिर क्या करना है, सेकंड और सिक्स, सेकंड और सिक्स ओ और ई, ये भी सही है, क्लियर। तो हमारा जो ये न्यू बन रहा है, यहां से हमें देखना है फ्रॉम राइट हैंड, तो राइट हैंड से हमें 11th देखना है, तो राइट हैंड से हमारा 11th कौन सा होगा, फटाफट देखो, TATION, TATI, यहाँ क्या है, TAT है ना बेटा, ये हमने आई लिख रखा है, बिल्कुल सही है, ये देखो फटाफट देखो, हमारा यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन होगा, ओके। करेक्शन कैसे होगा, देखो यहाँ हमारे पास क्या है, TAT है, TATION, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या आया, वापस से T आया ना, हमने इसको आई बना दिया, तो अब शुरू हो जाओ आप, बिल्कुल करेक्ट है आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पर क्या है हमारा, T है, तो मतलब कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, ओके। आपको सिर्फ इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, क्यों, क्योंकि अगर आपने एक भी अल्फाबेट ऊपर नीचे कर दिया तो आपका आंसर पूरा गलत हो जाएगा, जैसा अभी हमारे साथ हुआ, ओके। फटाफट नोट कीजिए, चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द 4 लेटर्स ऑफ द वर्ड्स, ठीक है, हमें यहां पर एक वर्ड दिया है और क्या दिया है, फोर्थ लेटर ऑफ द वर्ड, वर्ड के 4 लेटर, वर्ड के 4 लेटर कौन से, लास्ट 4, मतलब कि ये लास्ट 4 आर रिटर्न इन रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, तो लिख दो इन्हें NOI और T, लिख दिया, क्लियर, आर रिटर्न इन रिवर्स ऑर्डर, ओके, बाय नेक्स्ट टू मतलब कि ये, इन्हें भी क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, तो रिवर्स ऑर्डर में लिखना है तो A और R, ये लिख दिया, ओके। फिर क्या बोला गया है, नेक्स्ट 3, 1 2 3, ये नेक्स्ट 3, इन्हें क्या करो, रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, तो T N और E, ये लीजिए रिवर्स ऑर्डर हो गया, ओके। फिर क्या बोला गया है, फिर बोला गया है हमें द फर्स्ट 4 इन रिवर्स ऑर्डर, फर्स्ट 4, तो फर्स्ट 4 इनको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, तो ये हो जाएगा CNOC, ओके, क्लियर। हमें जो बोला हमने वो कर दिया, यहां पर हमें जो वर्ड दिया था इसमें बोला कि इस लास्ट 4 को रिवर्स कर दो, रिवर्स कर दिया, फिर बोला लास्ट 2, फोर्थ के बाद में जो 2 है उन्हें भी कर दो, उन्हें भी कर दिया, फिर बोला 3 को भी करो, 3 को भी कर दिया, फिर बोला फर्स्ट 4 को भी रिवर्स करो, फर्स्ट 4 को भी रिवर्स कर दिया। अब क्या बताना है हमें यहां से, विच लेटर वुड बी 8th इन द न्यू अरेंजमेंट, तो न्यू अरेंजमेंट में 8th लेटर, न्यू अरेंजमेंट में 8th लेटर से मतलब समझ रहे हो बेटा आप, यहाँ पर न्यू अरेंजमेंट में आपका 8th लेटर कौन सा रहने वाला है, फटाफट से देखो, फटाफट से देखो, फटाफट से, एंड द 8th लेटर, फ्रॉम एंड, फ्रॉम द एंड मतलब कि एंड से 8th लेटर, एंड से 8th मतलब कि राइट हैंड साइड जाना है, तो चलो राइट हैंड साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8th पर हमारे पास क्या है, आर है, तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, ओके। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एंड से आपको चलना है, अब एंड का मतलब तो क्या हो गया, राइट, फ्रॉम राइट ही बोलेगे, फ्रॉम राइट ही बोलोगे, तो हमने एंड से स्टार्ट किया और 8th पर गए, 8th पर क्या मिला हमें, आर मिला, ओके। फटाफट नोट करो, फिर आगे चलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपके पास, इफ ए मीनिंगफुल वर्ड, आपके पास एक मीनिंगफुल वर्ड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द 5 लेटर, मतलब कि ये एक वर्ड दिया हुआ है NWROD, ठीक है, ईच ओनली वंस, देन द 4th लेटर ऑफ दैट वर्ड इन योर आंसर, मतलब कि आपके पास जो ये वर्ड दिया है ना, इससे आपको एक वर्ड बनाना है, ओके, वर्ड बनाना, और वो भी क्या होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, फर्स्ट, क्लियर। सेकंड, इफ मोर देन वन सच वर्ड कैन बी फॉर्म्ड देन वाई, मतलब ये कहना चाह रहा है
कि सबसे पहले अगर आपके पास जो ये वर्ड दिया है इसको आप एक मीनिंगफुल वर्ड बनाइए, और मीनिंगफुल वर्ड बनाने पर जिसका जो फोर्थ अल्फाबेट होगा वही क्या होगा, आपका आंसर होगा। क्लियर। और अगर एक से ज्यादा मीनिंगफुल वर्ड बनते हैं तो वाई से आंसर दीजिए, और नहीं बनते हैं तो जेड से आंसर दीजिए। क्लियर। तो चलो अब यहां से पहले तो ये बनाओ कि मीनिंगफुल वर्ड क्या क्या बनने वाला है। फटाफट देखो, एन एन NWROD कुछ बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है। WROD कुछ बनता है? रोड। NWROD तो नहीं बन रहा है, फिर क्या है हमारे NWROD। ठीक है। सेकंड क्या बता रहे हैं हम? WROD, ये भी नहीं बन रहा। RODW क्या रोड? नहीं, ए आता है रोड में, तो वो भी नहीं बन रहा। फिर ODRWN नहीं, ये भी नहीं बन रहा। और क्या बन सकता है? फटाफट से देखो, चलो आगे से देख लिया हमने, नहीं बन रहा। पीछे से शुरू हो जाओ, तो DORWN डोरन, नहीं कुछ नहीं होता। और ORWND ये भी बिल्कुल नहीं बन रहा। और देखो RODWN नहीं बन रहा। अगर हम DROWN ड्रोन बिल्कुल बन गया हमारा। देखो फटाफट से देखो, आपके पास क्या बना बेटा? ड्रोन बना। अब ड्रोन फटाफट समझ में आ रहा है क्या बना आपके पास? यहाँ पर ड्रोन बना। अब ये ड्रोन वर्ड क्या है? मीनिंगफुल वर्ड है एक तरह से, मतलब आकर्षण वर्ड है। ड्रोन का मीन्स क्या होता है? आकर्षण। ठीक है, अट्रैक्ट होना किसी की तरफ। ओके, तो यहाँ पर हमें जो मीनिंगफुल वर्ड मिला वो क्या मिला? ड्रोन मिला। मतलब कि हमारा एक ही वर्ड बन रहा है यहाँ पर मीनिंगफुल वर्ड। फर्स्ट बात तो क्लियर। तो ये देख लीजिए आप, ना तो आपका आंसर Z होगा और ना आपका आंसर Y होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो बोला गया है Z में तो कि अगर एक भी नहीं बन रहा है, तो Y में बोला गया है कि एक से ज्यादा, तो एक ही बन रहा है, एक से ज्यादा तो नहीं बन रहा। तो ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। अब बचे हमारे पास D और W। अब D और W में आपको क्या करना है? ये देखना है कि आपका जो आंसर आया है उसमें फोर्थ लेटर क्या करना है? फोर्थ लेटर देखना है। तो ये आंसर आया है आपका फोर्थ लेटर पर। चलो 1 लेटर, 2 लेटर, 3 लेटर एंड फोर्थ लेटर। फोर्थ लेटर क्या है? W क्या है? B। ओके, तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? B। फटाफट नोट करो इसे, फटाफट बिना देर किए बेटा, जल्दी से। अच्छा क्वेश्चन था ये। ओके, चलें आगे। हो गया नोट? चलिए, ईच कॉन्सोनेंट्स इन द वर्ड, यहां पर हमें जो वर्ड दिया हुआ है, चलो वर्ड देख लो। वर्ड है आपके पास TIRADES। ठीक है, ये जो वर्ड दिया है इसमें कॉन्सोनेंट को क्या करना है? रिप्लेस करना है। रिप्लेस, ठीक है, बाय द प्रीवियस लेटर। प्रीवियस लेटर में मतलब कि जो ये वर्ड है इसमें आपको कॉन्सोनेंट जो दिया है, कॉन्सोनेंट को क्या करो? रिप्लेस कर दो। किस में रिप्लेस करोगे? उनके प्रीवियस लेटर में, मतलब कि उनके पहले वाले अल्फाबेट में। ओके, इन द इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में ईच वोवेल्स मतलब कि जितने भी वोवेल्स हैं उन्हें क्या करना है? रिप्लेस करना है। किसमें? बाय द नेक्स्ट लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट। मतलब कि क्वेश्चन में बोला ये गया है कि आपके पास इस वर्ड में कॉन्सोनेंट जो है ना, उन्हें तो आप रिप्लेस कर दो। किस में रिप्लेस करोगे? उनसे पहले वाले अल्फाबेट में। और वोवेल्स जो हैं उन्हें रिप्लेस करोगे उनके नेक्स्ट अल्फाबेट में। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम यहां तक। ओके, फिर क्या दिया गया है? एंड द न्यू लेटर्स आर अरेंज कर दिया आपने अल्फाबेटिकली। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड। फिर आपको अरेंज करना है, और अरेंज करने के बाद ये बताना है कि राइट हैंड साइड से फोर्थ अल्फाबेट कौन सा होगा हमारा। ओके, चलो तो पहले तो हम यहां देख लेते हैं इसमें से हमारे वोवेल्स कौन से हैं और कॉन्सोनेंट्स कौन से हैं। ठीक है, देखो वोवेल्स क्या है? A E I O U होते हैं ना, तो A भी है, E भी है और I भी है। तो ये लीजिए A, E और I, ये तीन तो हमारे क्या हुए? वोवेल्स हुए। क्लियर? अब यहां पर देखिए कॉन्सोनेंट्स देखने, तो कॉन्सोनेंट्स क्या है? T, R, D और S। T, R, D और S, ये हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं। ओके, अब बात आती है रिप्लेस करने की।
कॉन्सोनेंट को रिप्लेस करोगे किसमें, प्रीवियस लेटर में इनसे पहले वाले में। तो देखो टी को कहां रिप्लेस करोगे, टी से पहले क्या था, एस, पी क्यू आर एस टी, ओके। फिर आपके पास क्या है, आई तो वोवेल्स है, वोवेल्स को करोगे नेक्स्ट मतलब कि आई के बाद जे, तो ये ले लीजिए जे। फिर आर क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो पी क्यू आर मतलब कि पहले क्या आता है, क्यू आता है, तो ये ले लीजिए क्यू। ए को करोगे नेक्स्ट वाले पे, नेक्स्ट आएगा आपका बी। डी क्या है बेटा, यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के लिए हमने क्या बोला है, देखो प्रीवियस पर चलो, प्रीवियस क्या है, सी, क्लियर। ई क्या है, वोवेल्स है, वोवेल्स नेक्स्ट पर जाएगा। ई के बाद एफ, एस के लिए क्या आएगा, क्यू, आर आएगा, क्या आएगा, आर आएगा, क्लियर। मतलब देखो मैं वापस समझा देता हूं आपको, हमारे पास ये वर्ड दिया हुआ है, ठीक है, इस वर्ड में हमें देखना है कॉन्सोनेंट कौन से और वोवेल्स कौन से। सबसे फर्स्ट पता चल गया, ये हमारे वोवेल्स है और ये हमारे कॉन्सोनेंट्स है, क्लियर। अब इसमें आपको क्या करना है, आपको इसमें वोवेल्स जो है उन्हें तो नेक्स्ट अल्फाबेट पर ट्रांसफर करना है और कॉन्सोनेंट को प्रीवियस अल्फाबेट पर ट्रांसफर करना है, क्लियर। तो टी कॉन्सोनेंट, पहले वाला क्या आएगा, एस। आई वोवेल्स, नेक्स्ट क्या आएगा, जे। आर कॉन्सोनेंट, पहले क्या आएगा, क्यू। ए वोवेल्स, तो ए के बाद क्या आएगा, बी। डी कॉन्सोनेंट, पहले सी। ई क्या है, वोवेल्स है तो नेक्स्ट पर एफ। और एस क्या है, कॉन्सोनेंट है तो पहले वाले पे मतलब कि आर, ओके, क्लियर यहां तक। तो आपको न्यू क्या मिला, ये एस जे क्यू बी सी एफ आर, ये न्यू मिला। अब इसमें आपको क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड, राइट हैंड से, फ्रॉम भी आया मतलब कि राइट हैंड साइड से कौन सा लेटर, फोर्थ लेटर, राइट हैंड साइड से फोर्थ लेटर। राइट हैंड साइड से इधर ही चलोगे या इधर चलोगे, फटाफट देखो, फटाफट से मुझे बता दो, राइट हैंड साइड से किधर चलोगे, फटाफट इधर चलोगे, फटाफट देख लो, TIRADES, ओके, क्लियर। चलिए, हमने कहीं गलती तो नहीं करी, कॉन्सोनेंट को क्या करना था, प्रीवियस पर लेना था और वोवेल्स को क्या करना था, नेक्स्ट पर रिप्लेस करना था, ठीक है, क्लियर। तो राइट हैंड साइड से फोर्थ लेटर 1 2 3 4 मतलब कि 4 तो बी आ रहा है जबकि हमारा ऑप्शन भी नहीं है, क्या हमने कहीं गलती कर रहा है, देखो जल्दी से, TIRADES, ये भी बिल्कुल सही है। SJR क्या है, कॉन्सोनेंट है तो क्यू पे जाएगा, क्लियर, क्यू पे जाएगा मतलब यहां हमारे पास क्या देखना है हमें, राइट हैंड से फोर्थ, 1 2 3 4 राइट हैंड मतलब कि यहां से, ये तो हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट, क्लियर, यूं और यूं। तो राइट हैंड से फोर्थ तो हमारा क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए, लेकिन बी तो हमारा ऑप्शन में नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक की है। फटाफट चेक कर लो जल्दी से, देखो टी की जगह क्या कर दिया, एस, आई की जगह जे, आर, पी क्यू आर, पी की जगह आर क्या है, कांस्टेंट है तो क्यू आएगा, ओके, ए के साथ बी आएगा। अब बेटा यहां से आता है राइट से फोर्थ, तो फोर्थ पे तो यही आना चाहिए, लेकिन अब देखो समझ में आ गया, हमें क्या करना है, न्यू लेटर आर अरेंज्ड इन अल्फाबेट ऑर्डर में इन्हें अरेंज करना है, तो हमने अल्फाबेट ऑर्डर में तो अरेंज ही नहीं किया, देखो बी, सबसे पहले बी आता है, फिर सी, फिर एफ और जे के बाद क्या आएगा, और क्या आएगा, फटाफट देखो, बी हो गया हमारा, सी हो गया, एफ हो गया और जे हो गया, क्लियर, जे क्यू आर एस, यही होगा, ओके, क्लियर। अब हमें क्या बताना है, फ्रॉम एंड से, राइट हैंड साइड से फोर्थ अल्फाबेट, सही किया हमने, बी सी के बाद एफ जे और क्यू, फटाफट देखो यही किया ना, बी आ गया, सी आ गया, सी के बाद एफ ही आएगा, जे, फिर क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, तो यहां तक तो सही है।
अब हमें बताना है, क्या बताना है, राइट हैंड से फोर्थ, तो राइट हैंड से फोर्थ 1 2 3 4, 4 मतलब जे, तो जे ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो हमने थोड़ा सा ऐसे क्या किया था, अरेंज नहीं किया था, जब हमने इन्हें चेंज तो कर दिया लेकिन रीअरेंज भी तो करना था, तो रीअरेंज तो हमने किया ही नहीं, तो रीअरेंज करने पर हमें क्या मिला, यहाँ पर फोर्थ अल्फाबेट मिला हमारा जे। ओके, तो फटाफट से इसे नोट करो, फिर चलते हैं हम आगे के क्वेश्चन पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर इन द वर्ड। हमारे पास एक वर्ड है और वो कौन सा है, ब्रेक। ईच ऑफ विच इज एज फार अवे फ्रॉम द बिगिनिंग इन द वर्ड एज वेन दे। यहां पर जो आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है, इसमें सीधा सीधा आपसे क्लियर बोला गया है, क्या बोला गया है, देखो पहले तो आपको ये बताना है विच इज एज फार अवे, कौन किससे कितना दूर है एक तरह से, ठीक है। द बिगिनिंग इन द वर्ड एज वेन दे आर अरेंज अल्फाबेटिकली, फिर आपको इन्हें क्या करना है, अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। तो पहले हम एक काम करते हैं, इसे अल्फाबेटिकली अरेंज कर देते हैं। ओके, फिर बाकी अगली देखते हैं नेक्स्ट क्या आता है। देखो ए बी ई के और आर, इसी तरह से चलेगा, क्लियर। ओके, अब यहां पर देखो ए बी सी डी ई, नहीं ये भी नहीं हो रहा, फिर और देखो फटाफट से, और देखो और क्या हो सकता है आपके पास, बी सी डी ई, ये भी नहीं बन रहा है, और क्या बन रहा है, और फटाफट से देखते जाओ क्या क्या बन रहा है आपके पास, फटाफट बिना देर किए हुए जल्दी से देखते जाइए क्या क्या आपके पास यहाँ पर बन रहा है। अगर हम इनके डिस्टेंस की बात करते हैं तो इसके बीच में तो कोई डिस्टेंस नहीं है, क्योंकि हमें क्या बोला गया है, एज फार अवे, एज फॉर अवे। ओके, तो ए बी ये तो कैंसिल हो गया, फिर बी सी डी ई ये भी कैंसिल हो गया। ओके, और देखो ई एफ जी ये भी नहीं बन रहा, और क्या बन रहा है, फटाफट देखो और क्या बन रहा है, आर आर नहीं बन रहा है, ई एफ जी नहीं बन रहा है, मतलब कि हमें सीधा सा यहां पर कोई डिस्टेंस नजर नहीं आ रहा है। ये क्या है, कंटिन्यू है 1 बाय 1, ए बी ए के बाद क्या आता है, बी आता है। हमें क्वेश्चन सही तो बोला गया, एज फॉर अवे, ये देखना है हमें, विच इज एज फॉर अवे, मतलब एक के बाद दूसरा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिला, ए के बाद बी मिला, मतलब कि हमें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट नजर आ रहा है, ऑप्शन ए, मतलब कि हमारा एक तरह से यहाँ पर 1 पेयर ही हमें मिल रहा है। फटाफट इसे नोट करो, फिर चलते हैं हम आगे, फटाफट चलिए। नेक्स्ट आता है आपके पास, व्हाट शुड कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग लेटर सीरीज। यहां पर आपको एक सीरीज दी हुई है और सीरीज में क्या दिया हुआ है, सी ई ए जे एल एच क्यू एस ओ, आपको क्वेश्चन मार्क दिया है, ठीक है, मतलब कि इस पोजीशन पर क्या आने वाला है। अब इस पोजीशन पर हमें देखने के लिए हमें क्या करना होगा, देखो फर्स्ट अल्फाबेट चलो, सी डी ई एफ जी एच आई, मतलब सी डी ई एफ जी एच आई जे, मतलब जे कहां पर आ रहा है, 7th पोजीशन पर, सी के बाद जे, सी के बाद जे कहां आ रहा है, +7। ओके, क्लियर, चलो आगे, जे के बाद क्यू, जे के एल एम एन ओ पी क्यू, क्यू भी कहां आ रहा, +7, क्यू +7, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। ओके, फिर क्यू से +7 करो, क्यू से +7, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, क्या आएगा यहाँ पर, +7 एक्स। ओके, अब इसे देख लेते हैं, ई और ए, इसमें तो कुछ भी नहीं है, एल मतलब कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, मतलब कि एल भी कहाँ आ रहा है, 7 पर, तो ये देखो ई से एल तक क्या हो रहा है, ये +7, एल से एस जाओ, एल से एस एम एन ओ पी क्यू आर एस, एस भी कहाँ आया, 7 पर, तो ये भी हो गया +7, फिर एस से +7 करो, +7 टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो ये हो गया जेड +7। ओके, थर्ड अल्फाबेट देखिए, थर्ड अल्फाबेट क्या है, ए के बाद क्या आ रहा है, एच, तो बी सी डी ई एफ जी एच, ये +7, फिर +7, एच के बाद क्या आ रहा है हमारा, ओ, तो ओ कहाँ मिलेगा हमें, एच आई जे के एल एम एन ओ कहाँ मिलेगा, +7 पर,
+7 पर मिलेगा ना, तो O से +7 ये लीजिए +7। अब O से +7 को आगे बढ़ाए, PQRSTUV V, ये लीजिए V। ओके, अब हमारा क्या मिला हमें यहाँ पर न्यू XZV। अब XZV कहाँ है, कहाँ है, यहाँ है। ओके, तो इस तरह से आपको इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। फटाफट से इसे नोट करो बिना देर किए हुए, जल्दी से चलें आगे। फिर हम बिना देर किए हुए जल्दी से नोट कर लो इसे, चलें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ मेनी एज आर देयर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। हमें यहाँ पर एक सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक है, उसमें क्या करना है, हाउ मेनी एज बताने हैं, एज आर देयर इन फॉलोइंग सीक्वेंस, इस सीक्वेंस में, विच आर इमीडिएटली, जो इमीडिएटली फॉलोड बाय बी, किसको फॉलो कर रहे हैं, बी को फॉलो कर रहे हैं, एज वेल एज, उसी तरह से इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय जेड, और जेड से जस्ट बाद में हो, ठीक है, प्रेसिडेड बाय जेड, और क्या कर रहे हो, बी को फॉलो कर रहे हो। फटाफट से देखो, फटाफट से कहां नजर आ रहा है, देखो यहां ए, लेकिन बी जेड, यहां तो हटा दो सबसे पहले, फिर यहां ए बी जेड, मतलब ये बोला गया है कि फॉलो तो करे किसको, बी को, और जेड के क्या हो, प्रेसिडेंट हो। क्लियर है, मतलब कि जेड तो पहले हो और बी बाद में हो, दोनों के बीच में इस फॉर्म में हो, जेड पहले फिर ए और फिर बी, इस फॉर्म में हो। क्लियर, तो प्रेसिडेंट और फॉलो, देखो फॉलो कर रहा है बी को, और प्रेसिडेंट मतलब कि जेड पहले आ रहा है ऐसे। तो चलो देखो यहां पर नहीं आ रहा है जेड ए, जेड पहले आ रहा है लेकिन एन आ रहा है बाद में, ये भी हमारे काम का नहीं है। ए बी जेड, ये भी काम का नहीं है। यहां देखो जेड ए बी, हाँ बिल्कुल ये पेयर मिल गया आपको 1, ठीक है, जेड पहले आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, ए, फिर आ रहा है बी। चलो आगे देखो, ए जेड बी, ए जेड बी, यहां पर भी नहीं बन रहा है, ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो इसमें बी पहले आ रहा है जबकि फिर जेड आ रहा है, जबकि जेड पहले आना चाहिए और फॉलो करना चाहिए बी को। ओके, चलो आगे, बी ए पी, यहां पर भी नहीं, जेड ए बी, ये भी मिल गया सेकंड, ये लो सेकंड मिल गया, जेड ए बी, क्यों, क्योंकि देखो फॉलो कर रहा है बी को, और प्रेसिडेंट है कौन है, जेड है, मतलब कि पहले है जेड। एक आपको यहां पर भी मिल गया जेड ए बी। फटाफट से चेक कर लो कहीं और तो नहीं है हमारे पास, क्यों, क्योंकि 1 2 3, तो 1 2 3, तो ये ऑप्शन भी गलत है और ये भी गलत है। बच्चे कौन, मोर देन 3 और 3, मोर देन 3 तो नहीं है कहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। जेड ए एन, बिल्कुल नहीं, एन ए, बिल्कुल नहीं, ए बी जेड नहीं, फॉलो कर रहा है लेकिन आगे क्या है, ए है। तो फाइनली हमें 3 ही मिल रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन ए करेक्ट है। फटाफट से बेटा इसे नोट करो, फटाफट, फिर चलते हैं हम आगे, चले बिना देर किए हुए, चलिए। चलो अब यहां पर बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, इफ इट इज पॉसिबल टू मेक ए मीनिंगफुल वर्ड, आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, ठीक है, वर्ड फ्रॉम द सेकंड, द सेवंथ, द 9th एंड द 11th लेटर, मतलब सेकंड सेवंथ 9th और 11th लेटर से। यहां पर जो ऑर्गेनाइजेशन दिया हुआ है आपको, ORGANISATION, ये जो हमें ऑर्गेनाइजेशन दिया है, इस ऑर्गेनाइजेशन में हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि सेकंड, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है, सेकंड, तो ये हो गया आपका आर। ओके, फिर सेवंथ, सेवन देखो, सेवन क्या है आपके पास, सेवन है आपके पास एस। नाइन्थ क्या है आपके पास, टी। और 11th क्या है, ओ। कहीं हमने स्पेलिंग में चेंज तो नहीं कर दिया कुछ, ORGANISATION। ओके, तो 1 2 3 2 पे आएगा हमारा आर, 3 4 5 6 7, 7 पे एस, 8 9 पे टी, और ION 10 और 11 पे ओ। अब बेटा हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर दिया गया है आपको, जैसा कि यहाँ नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है बेटा आपको, यहाँ पर आपको सीधा सा यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि हमें इस ऑर्गेनाइजेशन में ये देखना है कि ओनली वंस दैट, पूरा पढ़ लेते हैं इसे, ईच लेटर ओनली वंस देन विच विल बी थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड, तो इसका थर्ड लेटर कौन सा होगा, इफ सच वर्ड कैन बी फॉर्म्ड
योर आंसर वुड बी एक्स, अगर आपका आंसर क्या है, नो सच वर्ड कैन बी, कोई वर्ड नहीं बन रहा है तो क्या होगा एक्स, एंड इफ मोर देन वन, और वन से ज्यादा अगर आपका बन रहा है तो वन से ज्यादा बनने पर क्या दोगे आप आंसर दोगे एम। क्लियर है? तो फटाफट से क्या इनसे हमारा कोई वर्ड बन रहा है, फटाफट से देखो, फटाफट से क्या इससे हमारा कोई मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है क्या, RSOT से, RSOT से कुछ बन रहा है क्या, इसे इंटरचेंज कर देते, TOSR कर देते, ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है, कुछ TOSR हो गया हमारा, और OTSR नहीं, ये भी कुछ भी नहीं होता, और क्या हो सकता है, SOTR ये भी नहीं होता है, SORT, बिल्कुल ये मिल गया, देखो SORT मिल गया आपको, क्या मिला यहाँ से SORT मीन्स होता है तरह तरह के टाइप्स बोलते हैं जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टाइप्स, मतलब कि SORT का जो रियल मीन होगा वो क्या होगा टाइप्स बोल सकते हो आप उसे, तरह के प्रकार जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो हमें क्या मिला, वन वर्ड ही मिला है, ठीक है। अब हमें इसमें बताना है, क्या बताना है, इसका थर्ड अल्फाबेट। अब इसका थर्ड अल्फाबेट कौन सा है, ये देखो थर्ड लेटर बताना है, तो 1 2 एंड 3, थर्ड अल्फाबेट कौन सा है हमारा, आर है, तो फटाफट से थर्ड अल्फाबेट को कर दो आर हो गया आपका बी। ओके, तो समझ में आया आपको पूरा, फटाफट से नोट करो, फिर चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फटाफट जल्दी जल्दी से कर लेते हैं क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन द सीरीज यू विल बी लुकिंग बोथ द लेटर पैटर्न एट द नंबर पैटर्न, फिल इन द ब्लैंक्स मिडल ऑफ द सीरीज। मतलब कि हमें ये सीरीज जो दी हुई, सीरीज वाले क्वेश्चन हम और अच्छे से करेंगे, लेकिन अल्फाबेट में कुछ हमने सीरीज वाले क्वेश्चन भी ले लिए ताकि उन्हें सॉल्व करने में आपको मजा आए। ओके, तो ये समझ सोचना कि ये सीरीज वाले क्वेश्चन कहाँ से आ गए। क्लियर? हमें क्या बताना है कि इस फिल इन द ब्लैंक्स की जगह पर क्या आएगा। चलो तो यहाँ पर देखो STUW, PQ R के बाद क्या आता है, S आता है, फिर T आता है, U आता है, फिर क्या आता है VW। ठीक है, STUVW। ओके क्लियर है? तो यहां पर तो आएगा V फर्स्ट, CDEFGHIJ, तो VIJ है क्या कहीं, VIJ ऑप्शन बी। बस इतनी सी बात है, फटाफट नोट करो इसे जल्दी से, फटाफट। कितना इजी क्वेश्चन है, चलो आगे, क्यों टाइम वेस्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड्स। हमें एक वर्ड दिया हुआ है SEQUENTIAL। अब ये जो वर्ड दिया है, इस वर्ड में आपके पास टोटल कितने आपको बताने हैं, क्या बताने हैं, टाइम कितना हो गया हमारा, बहुत ज्यादा हो गया, जल्दी से फटाफट से नोट कीजिए फटाफट। चलो इस वर्ड में हमें क्या बताना है बेटा, कि कितने हमारे पेयर्स बन रहे हैं। फटाफट देखिए कितने पेयर्स बन रहे हैं आपके यहाँ पर, जल्दी से मुझे बता दीजिए कितने पेयर्स बन रहे हैं फटाफट बिना देर किए हुए। एस के बाद क्या आता है, PQRSTUVW नहीं बन रहा, और EFGHIJKLM नहीं बन रहा। ओके, और कुछ बन रहा है क्या, QESTUVWXY नहीं बन रहा, N नहीं बन रहा। मतलब आपको पेयर्स देखने, इधर से तो हमें कोई पेयर नजर नहीं आ रहा, पीछे से चलो, ALMNOPQRSTU नहीं बन रहा, ABCDEFGH नहीं बन रहा, IJKLMNO नहीं बन रहा। ओके, तो फाइनली हम क्या देखते हैं, यहां पर हमें कोई ना कोई पेयर्स तो मिलेंगे। कौन कौन से पेयर्स मिल रहे हैं, देखो यहां है आपके पास IJKLMN नहीं बन रहा है, TUVWX नहीं बन रहा है, तो NOPQ बिल्कुल ये मिल गया हमें एक पेयर। तो देखो QUEN है ना, इससे क्या मिल रहा है हमें, NOP और Q, ये देखो ठीक है क्लियर। चलो और देखो NOPQRS, एक और ये मिल गया, ये देखो यहां से मिलेगा आपको SEQUEN से क्या मिला, NOPQRS, सेकंड भी मिल गया। फिर चलो U,
ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर ई से चलते हैं, देखें ई एफ जी एच आई, नहीं, यहाँ क्या है हमारे पास ई है, ये भी नहीं बन रहा है। और क्या बन रहा है, यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं बन रहा है, पी क्यू आर एस, एक ये बन गया एस ई क्यू से, एस ई क्यू से हमारा क्या बना, एस ई क्यू से क्यू आर एस। और क्या बन रहा है, फटाफट से देख लो, एक पेयर और, दो पेयर और, कितने पेयर बन रहे हैं फटाफट देखो जल्दी से। देखो हमारे पास 3 पेयर्स तो हमें मिल चुके हैं, हमें क्या करना है, 1 पेयर और बनाना है। अब 1 पेयर बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ फटाफट से नजर से अच्छे से देखना होगा। देखो यहाँ हमारा 1 पेयर हो गया, यहाँ 1 पेयर हो गया, यहाँ 1 पेयर हो गया, मतलब कि 3 तो आंसर हो गया। तो ये दोनों तो हमारा आंसर गलत हो गए। अब हमें क्या करना है, डी और ए, इन दोनों में से आंसर को कंफर्म करना है। तो कहीं ना कहीं और देख लेते हैं, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, नहीं, यहां से ए बी सी डी ई एफ, ये बन गया बिल्कुल, ए बी सी डी ई बिल्कुल मिल गया। देखो क्या मिला आपको, ई एन टी आई ए, इसमें अगर आप ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, ओके, तो फाइनली हमें कितने पेयर मिले, 4 पेयर। तो ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके, इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना है। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट आता है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिक्स्थ टू द लेफ्ट, लेफ्ट से सिक्स्थ, लेफ्ट से सिक्स्थ, ओके, ऑफ द 20th फ्रॉम द लेफ्ट, और लेफ्ट से ही 20। तो अब देखो लेफ्ट से 20, लेफ्ट से 20, अब लेफ्ट से 20 के लिए तो आपके पास क्या होना चाहिए, यहां पर लेफ्ट से 20 के लिए अगर हम बात करते हैं फ्रॉम द लेफ्ट और 20, लेफ्ट से 20, तो यहां पर जो आपके पास ऑर्डर दिया हुआ है, इसमें देखो आप लेफ्ट से 20 कहां नजर आने वाला है आपको बेटा, यहां से देखो फटाफट से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 पर क्या आया आपके पास, ई आया। क्या आया बेटा आपके पास, ई आया लेफ्ट से। ओके क्लियर। और क्या बोला गया है इसमें, यह बोला गया है कि सिक्स्थ टू द लेफ्ट। अब हमें इसके लेफ्ट में कौन सा देखना है, सिक्स्थ देखना है। तो 1 2 3 4 5 6, 6 पर क्या है, एल, तो ऑप्शन एल हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो मैं बताता हूं आपको कैसे करना है। ये क्वेश्चन डबल चलेगा, मतलब कि एक तरह से उल्टा चलेगा। क्यों, क्योंकि सबसे पहले तो आपको ये बोला गया है कि इसमें सिक्स्थ टू द लेफ्ट, सिक्स्थ टू द लेफ्ट आ गया। अब टू वर्ड्स आ गया, क्या आया, टू वर्ड्स। टू वर्ड्स में मैंने क्या बोला था, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। क्लियर है। और फिर बोला है कि 20 फ्रॉम द लेफ्ट, तो हमने सबसे पहले क्या किया, लेफ्ट से 20 काउंट किया। तो लेफ्ट से 20 में मिला हमें ई, और उस ई की हेल्प से हमने सिक्स्थ पर चले गए। तो सिक्स्थ पोजीशन पर हमें क्या मिला, एल मिला। ओके फटाक से नोट करो, चलें आगे। चलो नेक्स्ट आया आपके पास, इफ ईच वोवेल्स ऑफ द वर्ड, ठीक है, ये वर्ड जो दिया है इसमें आपको क्या करना है, वोवेल्स को सब्स्टिट्यूट करना है विथ द नेक्स्ट लेटर। वही अभी हमने किया है ये क्वेश्चन। ओके तो फटाफट से बिना देरी किए हुए सॉल्व करो इसको, फटाफट जल्दी से जल्दी सॉल्व करो इसको, बिना देरी किए हुए जल्दी से जल्दी सॉल्व करो। हमने क्या बोला था, वोवेल्स को क्या करना है, इसी में क्लियर बोला है, नेक्स्ट लेटर में कन्वर्ट कर दो। वोवेल्स क्या है, ई ए ई, बस ये आपके वोवेल्स हैं, इन्हें नेक्स्ट में कन्वर्ट कर दो। नेक्स्ट में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, ई के बाद एफ, ए के बाद बी, और ई के बाद एफ, ये लीजिए कन्वर्ट कर दिया। और साथ में क्या दिया है यहाँ पर, इंग्लिश अल्फाबेटिकल होकर, एंड ईच कॉन्सोनेंट इज सब्स्टिट्यूट विथ द लेटर प्रिसेंडिंग, मतलब कि जो कॉन्सोनेंट्स हैं इन्हें आप पहले वाले में लिख दो। तो ये आ जाएगा यू, फिर ठीक है यू वी, सॉरी वी आएगा यहाँ पर, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ओके ई को हमने कर दिया एफ पर, बी को ए पर, ओके फिर पी ओ पी, फिर ए के साथ बी आ गया जी, एफ जी, और यहां पर ये मिल गया एफ। अब आपको क्या बताना है, यहां पर आपको क्लियर दिया हुआ है, थ्राइस, थ्राइस विल एपियर थ्राइस, विल एपियर थ्राइस से मतलब कौन सा 3 टाइम्स अल्फाबेट आ रहा है यहाँ पर, फटाफट से देखो, वी एफ ए ओ बी एफ एफ, 3 टाइम्स कौन सा अल्फाबेट आ रहा है, फटाफट देख के बताओ मुझे। ये देखो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम एफ आ रहा है, एफ का है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी करेक्ट है हमारा, फटाफट से। ओके तो इस तरह से बेटा हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्लियर है, तो जल्दी से इन्हें सॉल्व, चलिए फिर आगे हम, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ इट इज पॉसिबल टू फॉर्म ए वर्ड विथ द फर्स्ट, फोर्थ, सेवंथ एंड 11th, ये वर्ड लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है, फर्स्ट, फोर्थ, सेवंथ और 11th, तो नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। क्लियर, फर्स्ट, फोर्थ और 11th लेटर, फर्स्ट, फोर्थ और 11th। ठीक है, राइट द फर्स्ट फर्स्ट लेटर ऑफ दैट वर्ड। अब इसका फर्स्ट वर्ड क्या आ रहा है, अब इसका फर्स्ट वर्ड तो देख के बता दो यार फटाफट से। अब ये भी मैं देख के बताऊं क्या आपको, क्या नजर आ रहा है आपको यहाँ पर, फर्स्ट वर्ड क्या नजर आ रहा है, फटाफट से देखो, आ गई बात समझ में, क्लियर है। चलिए सॉल्व करो इसको, अब आ गया। नेक्स्ट आया हमारे पास, व्हाट वर्ड विल कम इन द मिडल, मिडल में हमारे पास कौन सा वर्ड आएगा। ओके, और आपको ये जो डिक्शनरी दी हुई है, तो इसी के जैसे का क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर स्टार्टिंग फर्स्ट कर चुके हैं, तो ये भी आपके लिए होमवर्क है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, हाउ मेनी इंडिपेंडेंट वर्ड, इंडिपेंडेंट वर्ड मतलब कि आपको स्टेनलेस वर्ड दिया हुआ है, स्टेनलेस। ठीक है, अब इस स्टेनलेस वर्ड में बी डिवाइडेड इनटू विदाउट चेंजिंग, कोई चेंज नहीं करना है, द ऑर्डर ऑफ लेटर्स, ऑर्डर ऑफ लेटर्स में कोई चेंज नहीं करना है, यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस, और ईच लेटर को वन टाइम यूज करना है। तो इसे आपको कितने पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हो, एक तरह से इंडिपेंडेंट वर्ड बना सकते हो, ये बोला गया है। फटाफट से बताओ, देखो स्टेनलेस एक वर्ड तो ये हो गया है ना, और क्या बन सकता है, लेस, एक हमारा बन रहा है लेस, है ना। और अगर हम स्टेन देखते हैं, STAIN, स्टेनलेस, बिल्कुल, एक तो बन गया हमारा स्टेन और सेकंड बन गया लेस। ओके, कोई अल्फाबेट का इसमें क्या हो रहा है, रिपीटेशन नहीं हो रहा है, देखो फटाफट से, कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा है, क्लियर है। तो चले आगे, कौन सा है हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, 2 बन रहे हैं हमारे। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है आपके पास, हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी फाउंड विथ द लेटर्स ESRO, ESRO, इससे आप कितने मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हैं, कितने मीनिंगफुल वर्ड बनाओगे इससे, फटाफट से देखो। ESRO, तो एक तो बन गया आपका रोज, ROSE, क्या बन गया बेटा आपका यहाँ से, रोज बन गया। जब आपके पास यहाँ से रोज है तो आपको क्लियर नजर आ गया कि ये तो हमारा हो गया रोज। ओके, और क्या बन रहा है यहाँ से, और क्या बन सकता है, ESRO से रोज बन गया, और ROSE हो गया, क्लियर। और क्या बन सकता है, SROE, SORE, सोर, बिल्कुल, देखो रोज मतलब गुलाब हो गया, सोर, सोर, क्लियर। और क्या बन सकता है, सेकंड हो गया, थर्ड, फटाफट से ढूंढो, और क्या बन सकता है, SOER, नहीं ये तो नहीं बनेगा। और क्या बन सकता है बेटा, SORE बन गया। फटाफट से देख के बताओ मुझे, लेक्चर हमारा वैसे भी काफी बड़ा हो गया, 48 मिनट्स का हो गया, तो फटाफट से देख के बताओ मुझे क्या बन रहा है आपका यहाँ पर, बिना देर के हुए फटाफट। ESRO, EROS, EROS, मूवीज देखिए ना, EROS की खूब, तो फर्स्ट तो ये बन गया, सेकंड बन गया सोर, थर्ड बन गया रोज, क्लियर। तो टोटल कितने बन रहे, 3 बन रहे, तो ये ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके, तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, क्लियर है। चलिए बेटा, तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस। अब आपको मैंने जो होमवर्क वाले क्वेश्चन दिए उन्हें आपको होमवर्क करना है। ओके, क्लियर है। और इनमें किसी भी तरह का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, या फिर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना है, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और आपका इस लेक्चर से रिलेटेड जितना भी होमवर्क है वो सारा होमवर्क गूगल क्लासरूम पर ऑलरेडी अपडेटेड है, वहाँ आपको सबमिट करवाना है, क्लियर है। एक्सरसाइज 1, 2 आपको सॉल्व करनी है। ओके बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय।